नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान ऋषि की जो देवलोक और मृत्युलोक के बीच की कड़ी है, जिनका नाम सुनते ही मन में जिज्ञासा जागती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारद मुनि की। ये वो शख्सियत है जो भगवान विष्णु के परम भक्त है और जिनकी कहानियां हमें हंसाती भी हैं, सिखाती भी हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं नारद मुनि के बारे में 10 रोचक तथ्य और कथाएं। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक साधारण गांव से। नारद मुनि का जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन उनकी मां की सेवा और भक्ति इतनी गहरी थी कि एक बार कुछ ऋषियों ने उनके घर पर ठहरकर उन्हें आशीर्वाद दिया। छोटे नारद, जो उस वक्त सिर्फ 5 साल के थे, उन ऋषियों की सेवा में जुट गए। उनकी भक्ति देखकर ऋषियों ने उन्हें दिव्य ज्ञान का वरदान दिया। और फिर एक दिन अपनी मां की मृत्यु के बाद नारद जंगल में भटकते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए। कहते हैं उस पल भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम मेरे सदा के भक्त बनोगे। और यहीं से शुरू हुआ नारद का असली सफर। अगले जन्म में नारद देवर्षि बन गए। वो भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी वीणा से हर समय नारायण नारायण की धुन गूंजती थी। एक बार नारद को लगा कि उनकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। ये बात जब विष्णु जी को पता चली तो उन्होंने नारद को एक सबक सिखाया, लेकिन वो बाद में बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि नारद की भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर जगह, हर युग में विष्णु जी का गुणगान करते नजर आते हैं। नारद मुनि की पहचान है उनकी वीणा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वीणा उन्हें किसने दी? कहते हैं कि ये वीणा उन्हें स्वयं भगवान विष्णु ने दी थी। इसकी धुन इतनी मधुर थी कि देवता, राक्षस, यहां तक कि पशु पक्षी भी इसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक बार तो उनकी वीणा की धुन से एक जंगल में आग तक शांत हो गई थी। तो दोस्तों, नारद सिर्फ संदेशवाहक नहीं बल्कि संगीत के भी उस्ताद थे। अब थोड़ा मजा लेते हैं। नारद मुनि को अक्सर शरारती कहा जाता है। वो जहां जाते वहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करते। एक बार उन्होंने एक राक्षस और एक देवता के बीच लड़ाई करवा दी, सिर्फ इसलिए कि वो देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु कैसे इसे सुलझाते हैं। लेकिन उनकी शरारत हमेशा किसी बड़े उद्देश्य के लिए होती थी। तो क्या वो सच में शरारती थे या फिर ये उनकी चतुराई थी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। एक बार नारद को अपनी भक्ति पर घमंड हो गया। उन्होंने विष्णु जी से कहा, मुझ पर आपकी माया का असर नहीं हो सकता। विष्णु जी मुस्कुराए और एक खेल रच दिया। नारद को रास्ते में एक सुंदर कन्या दिखी। वो उससे इतने मोहित हुए कि उससे शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब शादी का दिन आया तो वो कन्या गायब हो गई और सामने खड़े थे विष्णु जी हंसते हुए। नारद समझ गए कि ये माया का खेल था। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि माया से कोई नहीं बच सकता, यहां तक कि नारद मुनि भी नहीं। नारद मुनि को त्रिलोक का पत्रकार कहें तो गलत नहीं होगा। वो स्वर्ग, पाताल और धरती तीनों जगह खबरें पहुंचाते थे। एक बार वो रावण के पास गए और उसे राम की ताकत के बारे में बताया। दूसरी बार वो इंद्र को सावधान करने गए कि कोई तपस्वी उनकी गद्दी छीन सकता है। उनकी तेजी और सूझबूझ ऐसी थी कि वो पलक झपकते ही एक लोक से दूसरे लोक में पहुंच जाते थे। क्या आप जानते हैं कि नारद मुनि समय के बंधन से मुक्त थे? वो सतयुग से लेकर कलयुग तक हर युग में दिखाई देते हैं। महाभारत में वो पांडवों को सलाह देते हैं, तो रामायण में वो राम के जन्म की भविष्यवाणी करते हैं। उनकी ये खासियत उन्हें और भी रहस्यमयी बनाती है। सोचिए, अगर नारद आज होते तो शायद वो हमारे बीच भी कोई संदेश लेकर आते। नारद मुनि को श्राप देने में भी मजा आता था। एक बार उन्होंने एक राजा को श्राप दिया कि वो बंदर बन जाए, क्योंकि उसने उनकी तपस्या में खलल डाला था। लेकिन वो वरदान भी खूब देते थे। उनकी कृपा से ही कई ऋषियों और भक्तों को मोक्ष मिला। तो दोस्तों, नारद का गुस्सा और उनकी दया दोनों ही कमाल के थे।
नारद की हर कहानी में हंसी जरूर होती है। एक बार वो एक गंभीर सभा में पहुंचे और बोले, यहां सब इतने उदास क्यों हैं? चलो मैं एक चुटकुला सुनाता हूं। उनकी बातों से देवता भी हंस पड़ते थे। उनकी ये खूबी उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वो सिखाते थे कि जीवन में हंसी कितनी जरूरी है। और आखिरी बात, नारद मुनि की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। वो आज भी कहीं न कहीं नारायण नारायण जपते हुए घूम रहे हैं। कहते हैं वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस सृष्टि में भक्ति और ज्ञान का प्रकाश बाकी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नारायण नारायण सुने तो समझ जाइएगा कि शायद नारद मुनि आसपास ही है। तो ये थी नारद मुनि की 10 रोचक बातें और कहानियां। आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हां, ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नारायण नारायण। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।